कोकनी फूडीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन को दबाएं और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोकनी फूडीज़। आज हम मेथी के लड्डू बनाने जा रहे हैं। वो मैं बताती हूँ किस तरीके से बनाते हैं। उसके लिए मैंने 1 किलो रवा ली हूँ, ये साफ़ करके वगैरह रखी हूँ, और 1.25 किलो गुड़ ली हूँ जो बारीक काट कर ली हूँ, और 4 नारियल की चून है, एक घौन के ली हूँ, और ये 50 ग्राम मेथी गरम करके भूनकर उसके पाउडर बना के ली हूँ। 1 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़ा सा नमक ली हूँ, और ये 1.25 किलो असली घी है जो घर में बनाया हुआ है, होममेड घी है ये। अब मैंने गैस पर टोप रखा है, वो गर्म हो गया है। अब मैं उसमें घी डालूँगी। मैंने इस घी में से थोड़ा सा 3 चम्मच घी ली हूँ। अब मैं इसमें रवा भून कर लूँगी। एक घी पिघला कि मैं इसमें रवा डालूँगी और धीमी आंच पर, मीडियम आंच पर रवा अच्छे से भूनूँगी। ये देखिए घी पिघल गया है, मैं इसमें रवा डालूँगी और मीडियम आंच पर भून कर लूँगी। जब तक ये रवे में खुशबू ना आने लगे, रवा थोड़ा सा गोल्डन होने लगेगा, तब मैं इसे निकाल कर लूँगी परात में। ये देखिए हमारा रवा भुनकर हो चुका है और उसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और रवा परात में निकालती हूँ। टोप मैंने वापस गैस पर रखा है, गैस चालू की हूँ। अब इसमें घी डालूँगी और खोबरा भून कर लूँगी। ये देखिए गरम हो गया है। अब मैं खोबरे को भी धीमे आंच पर भूनूंगी अच्छी तरीके से, थोड़ा सा गोल्डन होने तक भूनूंगी। ये देखिए खोबरा अच्छे से भूनकर हो गया है। अब मैं इसमें मेथी की पाउडर डालूंगी। आप चाहे तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा कड़वाहट पसंद नहीं है, इसलिए मैं मेथी 50 ग्राम डाली हूँ। आप चाहे तो 100 ग्राम भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे 1-2 मिनट तक थोड़ा भूनूंगी और निकालूंगी। ये देखिए खोबरा और मेथी की पाउडर अच्छे से मिक्स हो गई है और भूनकर हो गया है। अब मैं इसे रवा जिस परात में निकालूँ उसी में डालूंगी। हमने इसमें डिंक नहीं लिए क्योंकि सिर्फ मैं मेथी के लड्डू बता रही हूँ। आप चाहे तो डिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। अब मैं रवा और खोबरा अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने खोबरा, भुना हुआ खोबरा रवे में मिक्स किया है, रवे में डाली थी मैंने। अब मैं रवा और खोबरा, मेथी, इन सबको एक जान करूँगी। अब मैं इसमें इलायची पाउडर और नमक डालूँगी। और इसे भी अच्छे से मिक्स करूँगी। टोप को मैंने गैस पर वापस रखी हूँ, गैस ऑन की हूँ। अब वही टोप मैंने रखी हूँ
अब इसमें घी डालूँगी और इसमें गुड़ पिघला कर लूँगी। थोड़ा घी को पिघलने दूँगी और उसमें फिर कुटा हुआ गुड़ डालकर पिघलाऊँगी। ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, नहीं तो पक्का हो गया तो लड्डू कड़क होंगे। अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ, इसे सिर्फ पिघलने तक पकाऊंगी। ये देखिए घी में मैंने गुड़ डाली हूँ। अब ये गुड़ पिघलने तक मैं इसे अच्छे से पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं, सिर्फ गुड़ पिघलना चाहिए। ये देखिए गुड़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा है, लेकिन हम इसमें बराबर चम्मच हिलाते रहेंगे वरना गुड़ जल जाएगा। ये देखिए गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब मैं इसमें ये तमाम रवा खोपरे का जो मिक्स किया हुआ है वो डालूँगी। ये देखिए मैंने पिघले हुए गुड़ में सब मटेरियल डाली हूँ और अच्छे से मिक्स की हूँ। अब मैं इसे टोप के नीचे तवा रखकर थोड़ी देर दम पे रखूँगी। अब बाद में थोड़े टाइम से मैं इसे बनाऊँगी। दम पर आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लड्डू का मटेरियल खोलकर हम देखेंगे। ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। मैं गैस बंद करती हूँ। अब हम इसे प्लेट में निकाल कर इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, बाकी ढक कर रखेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बनाना मुश्किल हो जाता है। ये गरम गरम है तब तक ही हम बना सकते हैं। अब मैं इसे ढक कर रखती हूँ। देखिए ऐसे थोड़े थोड़े लेंगे और हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये देखिए ऐसे गोल गोल लड्डू हम बनाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, क्योंकि हम मेथी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। बच्चे कड़ू खाना नहीं चाहते ना, इसलिए बच्चों की वजह से हम थोड़ा मेथी कम इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने इसमें डिंक भी नहीं डाली हूँ, सिर्फ मेथी के है, मेथी नारियल और रवे के, और असली घी, गाँव की घी, घर के घी में बनाई हूँ, होममेड घी में। ये देखिए ऐसे ही सारे लड्डू मैं बनाती हूँ और बनाकर होने के बाद आपको दिखाती हूँ। घी भी हम घर में ही तैयार करते हैं। ये देखिए हमारे लड्डू बनाकर हो गए हैं और मैंने इसे प्लेट में निकाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी होते हैं। आप भी ऐसे लड्डू घर में बनाइए और बच्चों को, घर वालों को खिलाइए। और आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।